अभी देखो यार, हम यहाँ पर मिले हैं कुछ विदेशी लोगों से। रशिया नो रशिया ये लोग जो है रशिया से यहाँ पे आए हैं, करीबन 1 साल हो गए उनको रहते हुए। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। मेरा नाम है प्रशांत और आज मैं आ चुका हूँ कन्याकुमारी में। और कन्याकुमारी का आज मैं करने वाला हूँ कि वो कौन कौन से टूरिस्टिक प्लेसेस हैं जहाँ पर आप लोगों को विज़िट करना चाहिए, आप यहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं और कहाँ पे ठहर सकते हैं, ये सब सारी बातें बताने वाला हूँ मैं आपको इस वीडियो में। बट इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कि जहाँ पर मैं ठहरा हुआ हूँ वो जगह कैसी दिखती है। तो ये कोच्चि फोर्ट एरिया में आती है। ज़्यादातर जो टूरिस्टिक प्लेसेस हैं वो कोच्चि फोर्ट एरिया में है। तो ये कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ। ये है सांता मारिया करके हॉस्टल है। और यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर जो है वो देखने के लिए वो है यहाँ पर, ये देखिए संत महात्मा जी की एक वो स्टैचू बना रखा है, वो बैठे हुए हैं। ये बनियान ट्री है, छोटा सा, मतलब छोटा सा नहीं, बिग बनियान है, बट इसकी पत्तियाँ बहुत छोटी छोटी हैं। तो ये कुछ हॉस्टल है मेरा। तो यहाँ पर जो है वो रुकने के जो साधन है वो बहुत सारे हैं। अगर मैं बताऊँ कि कितने रुपए मैं यहाँ पर पे कर रहा हूँ इस हॉस्टल में रुकने के, तो मैं दे रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ 200 रुपीज़ अ नाइट। इन्होंने मुझे एक बेड दिया हुआ है। उसके अलावा जो है जब आप कोच्चि आते हैं तो कोच्चि आने के आपके पास 2 साधन हैं। पहला तो है बाई बस आ सकते हैं, दूसरा माध्यम बाई बस तो नहीं आ सकते हैं अगर आसपास नहीं रह रहे तो जो है कोच्चि आने के साधन जो हैं यहाँ पर वो 2 हैं। पहला तो है आप ट्रेन के द्वारा आ सकते हैं, दूसरा आप आ सकते हैं बाई फ्लाइट, क्योंकि कोच्चि जो है वो ज़्यादातर शहरों से नॉर्थ इंडिया के कनेक्टेड है। तो यहाँ पर आने में ऐसी कोई प्रॉब्लम होने वाली है नहीं आपको। उसके बाद कोच्चि में पहुँचने के बाद जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि आपको किस एरिया में और कहाँ जाना चाहिए जहाँ पर आपको स्टे करना चाहिए, ताकि आप सारे जो टूरिस्टिक प्लेसेस हैं उसको ईज़िली एक्सेस कर सकें और विज़िट कर सकें। क्योंकि कोच्चि में तो देखने के लिए बहुत सारी जगह हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कोच्चि जो था वो बहुत सारे यूरोपियन सेटलर्स आए, करीबन 1100 से आना शुरू हो गया था। इटालियन, डच, पुर्तगाली, आफ्टर दैट ब्रिटिशर्स। तो ये बहुत ही बड़ा हब रहा यूरोपियंस के लिए, क्योंकि यहाँ पर मालाबार कोस्ट था। और दूसरा क्या था, यूरोपियंस को नहीं पता था सिनेमन और स्पाइसेस के बारे में, तो एक बहुत बड़ा स्पाइस रूट हुआ करता था। तो इस वजह से जो है यहाँ पर लोग खूब आया करते थे और यहाँ से ट्रेड किया, रूल भी करने लगे। तो अब बात आती है कि जब आप यहाँ पर आएँ तो ठहरने के लिए आप एरिया जो फाइंड आउट करें वो एर्नाकुलम बस स्टैंड और स्टेशन से बहुत ही पास में, दोनों जगहों से बहुत पास में है। आप एक फेरी ले सकते हैं एर्नाकुलम, जो कि डिस्ट्रिक्ट पड़ती है, और कोच्चि एक एरिया है। तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़। यहाँ पर चलती हैं कुछ फेरीज़, ये हैं कुछ फेरीज जो चलती हैं। ये शिप जाता है, शिप में सारी गाड़ियाँ यहाँ से लोड होती हैं। सारे लोग जो है काम करने के लिए जा रहे हैं एर्नाकुलम जो मेन सिटी है उस तरफ, या हो सकता है उसके उस तरफ जा रहे हैं। तो ये कुछ लोग उधर रहते होंगे। तो अब बात आती है कि जो है अब बात आती है कि जब आप जैसे ही एर्नाकुलम बस स्टैंड या ट्रेन स्टेशन पहुंचते हैं, वहां से आप आ सकते हैं एर्नाकुलम बोट जेट्टी के नाम से एक जगह है। वहां पर जैसे ही आप आएंगे तो वहां से आपको एक जेट्टी मिलेगी जो लेगी आपसे 6 रुपीज़। आप आनंद लेंगे समंदर का और आपको छोड़ देगी फोर्ट कोच्चि एरिया में। तो अभी जो मैं हूँ वो फोर्ट कोच्चि एरिया में हूँ। फोर्ट कोच्चि एरिया में रहने के बहुत अच्छे साधन हैं, बहुत सारे रिसोर्ट हैं, होटल्स हैं, और उसके अलावा जो है हॉस्टल्स हैं। अगर आप बजट ट्रैवलर्स हैं तो बेस्ट वे है टू स्टे इन फोर्ट कोच्चि एरिया। अब फोर्ट कोच्चि एरिया का जो सबसे पहला जो पॉइंट है वो मैं देखने जा रहा हूँ। तो अभी मैं जा रहा हूँ चाइनीज़ फिशिंग नेट देखने। तो अभी मैं आ गया हूँ, ये जो एरिया है यहाँ पर ये लगे रहते हैं चाइनीज़ फिशिंग नेट इनको बोलते हैं। ये अभी यूज़ में नहीं है, मुझे लगता है ये लोग निकाल के ले आए हैं और या खाली पड़े हैं। बट इनकी स्टोरी ये है, कहते हैं ये जो चाइनीज़ फिशिंग नेट है ये लाए थे वहाँ से चाइना से, उस समय गिफ्ट किए गए थे। और तब से ये मालाबार कोस्ट पर ये जो है आज ये जो हिस्सा बन चुके हैं वो टूरिज़्म का बहुत बड़ा हिस्सा है। तो अभी पता नहीं क्यों यूज़ में नहीं है, मुझे लगता है कि इन्होंने मछलियाँ काफ़ी निकालनी या फिर निकालने जा रहे हैं, दोपहर को चालू करेंगे। तो ये जो पूरा एरिया है ये नीचे जाता है
और इसको उठाने के लिए एक रस्सी होती है, उससे इसको उठाया जाता है। तो इससे क्या होता है, बहुत सारी मछलियाँ पकड़ सकते हैं। और यदि आप फ़िश खाने का शौकीन हो तो यहाँ आ सकते हो, तुरंत ताज़ी ताज़ी निकली हुई फ़िश भी खा सकते हो। और लेकिन कितनी वैरायटी है, ये देखो कितनी बड़ी बड़ी हैं, ये सारी की सारी मछलियाँ। बट द बेस्ट थिंग इज़ कि ये एकदम ताज़ी है, तो जो लोग फ़िश खाने के शौकीन हैं उनके लिए भाई बेस्ट है। आओ सीधे खाओ, इधर ही लो, इधर ही आगे एक बनवाने का भी साधन है, बनवा भी सकते हो, नहीं तो अपने घर पे जाके बनवा लो। तो ये मॉर्निंग टाइम है तो इस समय सबसे ज़्यादा फ़िश बिकती है। तो जो है चाइनीज़ फ़िशिंग नेट्स देखने के बाद यहाँ पर जो दूसरी चीज़ है वो देख सकते हैं, बिल्कुल पास में ही है। आप सिर्फ वॉक करेंगे थोड़ा तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा जो है कोच्चि फोर्ट बीच। बट जो बीच है वो इतना बढ़िया तो बीच है नहीं, बट फिर भी आप एक शाम के समय इवनिंग में आके यहाँ पर एक अच्छा सनसेट देख सकते हैं। बाकी तो यहाँ पर केरला में आओगे तो गॉड्स ओन कंट्री है, यहाँ पर बहुत सारे अच्छे अच्छे बीचेस हैं, जैसे कि वर्कला बीच हो गया, कोवलम बीच हो गया, मरारी बीच हो गया, बहुत सारे अच्छे अच्छे बीचेस हैं। बट फिर भी अगर आप सिर्फ आ रहे हैं बहुत कम दिनों के लिए और आप कोई और बीच पे नहीं जाना चाहते हैं तो उसके लिए आप सनसेट वगैरह देख सकते हैं यहाँ से। तो इस तरफ है ये फ़िशिंग नेट्स चाइनीज़ वाले, और उसी के बगल में जब इधर आओगे ये बीच एरिया पूरा है, ये कुछ ऐसा है। यहाँ पे बहुत सारी मतलब गंदगी क्या मतलब जो है वो सारी गंदगी वाली है, नेचर वाली, जो ख़त्म हो जाएगी ज़्यादातर। तो ये क्या यहाँ पर सनराइज़ होता है यहाँ से, ये देखो ऊपर दिख रहा होगा। तो जब आप सनसेट देखोगे तो यहाँ पे सनसेट दिखेगा बहुत अच्छा, यहाँ पर मस्त सनसेट दिखता है। तो अगर सनसेट के टाइम आओगे तो आप इसको एंजॉय कर सकते हो। मैंने कल रात को रिकॉर्ड किया, वो मैं आपको अभी देखो यार, हम यहाँ पर मिले हैं कुछ विदेशी लोगों से, रशिया नो रशिया। ये लोग जो है रशिया से यहाँ पे आए हैं, करीबन 1 साल हो गए उनको रहते हुए। से हाय हाय, हेलो, привет, привет. प्रीवियस योर नेम? My name is Ala. आला My name is Irina. इरीना इरीना बोथ Да, Irina one, Irina two. very common name no इरीना okay. And are you enjoying Kerala? Very much. Very much. You are here since 2 years, no? 2 years. But they are here for Only 3 weeks. 3 weeks. Are you enjoying? They are enjoying? Yes, with me. Kanyakumari, now Kochi, Fort Kochi. Wow. And before Alleppey. Before Alleppey, yeah, I also went to Alleppey. I think 3 days back. 3 days back, I was there. Okay. So nice to meet you. Nice to meet you. चलो भाई, ये लोग में मिले थे वहाँ पर वर्कला में, उसके बाद ये लोग हमसे फिर से मिल रहे हैं और बड़ा सही है यार। मतलब ये लोग अपना एंजॉय कर रहे हैं। 2 साल 3 4 वीक्स इधर ही घूम रहे हैं मस्त। हिंदी hablas Hindi? I like Do you know? Hindi, but I don't know. I like Hindi. But what word do you know in Hindi? And forget. No? No word? No? No. 2 years but no Hindi. Namaste, yes. Namaste. Namaste. And what else? Khana. Kana. Food? Kana food. Люблю. Luplu? Love. Acha, love. Love. हाँ, love. Hindi. How to say? Hindi. प्यार. Pyar? Oh, pyar. Okay. So जो है चाइनीज़ फिशिंग नेट देखने के बाद हम एक जगह आ गए जिसको सेंट मैरी कनेक्शन कॉन्वेंट, इधर स्कूल है इस साइड, और ये रहा चर्च, इसको बोलते हैं सेंट फ्रांसिस चर्च, और जो बनवाया गया था 1503 में। और क्योंकि अभी विजिटर्स के लिए बंद है कोविड की वजह से, और जो इसकी बेस्ट पार्ट जो है, इसके अंदर एक जगह है जहाँ पर कब्र बनी हुई थी वास्को डी गामा की। 15 साल तक वो कब्र रही, उसके बाद उनकी बॉडी का जो भी कंकाल है जो भी बचा होगा उसको लेके जाया गया है, क्या बोलते हैं, यूरोप। अब जो है इस वजह से ये आज के टाइम जो है सबसे ज़्यादा फेमस चर्च है। बट मुझे अभी तक ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया कि चर्च के आगे अब ये क्यों बनाने लगे जो मंदिरों के आगे बना हुआ होता है। बट ये है
ये कोई झंडा लगा हुआ है जो इनका अपना होगा, जो भी है ये कुछ ऐसा दिखता है। तो फाइनली मैं आ चुका हूँ वो जगह जिसके लिए सारे लोग आते हैं। उस जगह का नाम है मैटेंचरी पैलेस। ये एक पैलेस जो गिफ्टेड पैलेस था पुर्तगीज लोगों के द्वारा हमारे राजा को, जिनका नाम कुछ राजा क्या रवि वर्मा समथिंग उनका नाम था। आगे चलते हैं, देख के बताते हैं सारी जानकारी उसके बारे में। तो ये कुछ एरिया ऐसा दिखता है, क्योंकि ये पैलेस एरिया है, तो यहाँ पे एक दरवाज़ा भी है इस साइड से निकलने के लिए। और ये कुछ एरिया ऐसा है, यहाँ पर सारी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं और ये जो है वो पैलेस है। और ये इधर मतलब पैलेस के सामने एक काइंड ऑफ लेक या कुछ भी कह सकते हो, ये रहा। ये जो है पहले ये मैटेंचरी पैलेस हुआ करता था, जो कि गिफ्ट किया गया था राजा राम वर्मा को। डच जो कंपनी इस समय थी, डच लोग थे, उन लोगों ने इसको गिफ्ट किया था। और इसके अंदर जब जाओगे, अब ये म्यूज़ियम में कन्वर्ट हो गया है, मोस्ट ऑफ द पार्ट इसका बंद है। तो ये एक म्यूज़ियम है जिसके अंदर कुछ जो इसका ऊपरी हिस्सा है वो लकड़ी का बना हुआ है, और लकड़ी के ऊपर उन्होंने जो है कुछ ये ब्रिक्स खपड़ेल जो भी बोलते हैं वो है। और इस साइड ये टेंपल है जहाँ पर पूजा करने के लिए आपको साउथ इंडियन स्टाइल में, मतलब आपको सिर्फ लुंगी में पहन के जाना पड़ेगा। और उसके अलावा जो है ये बहुत ही पीसफुल एंड काम एरिया है, जहाँ पर पहले राजा रहा करते थे। बट अभी ये 5 रुपये लगते हैं इस म्यूज़ियम को देखने के लिए। इनसाइड फ़ोटोग्राफ़ी एक आध जगह पे अलाउड है, वीडियोग्राफी टोटली नो है। तो बस आप इसमें जा सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं, आ सकते हैं, बस अंदर ऐसा कुछ नहीं था देखने के लिए। तो अभी चलते हैं यहाँ पर एक ज्यू टाउन करके, वहाँ पर देखने के लिए एक परदेसी साइनॉज है। तो अभी हम आपको दिखाने जा रहे हैं ज्यू टाउन, जो कहते हैं एंशियंट टाइम में जो ओल्ड सेटलमेंट हुआ जब यहाँ पर ज्यूस आए कोची एरिया में, क्योंकि कोची एरिया जो है हमेशा से ही उस समय रहा यूरोपियंस के हाथ में। तो उसमें ज्यूस आए, तो वहाँ पर जहाँ पर उन लोगों ने रहना स्टार्ट किया उसको बोलते हैं आज के समय में फोर्ट कोची एरिया में ज्यू टाउन। और देखो यहाँ पर ये बोर्ड लिखा हुआ देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है ज्यू टाउन दी एंशियंट ज्यू सेटलमेंट मार्केट फॉर आर्ट एंटिक्स। अभी के टाइम में ये मोर और लेस यहाँ पर आर्ट्स वगैरह की चीज़ें ज़्यादा मिलती हैं, तो हम वही देखने के लिए जा रहे हैं। ये यहाँ पर स्पाइसेस है, केरला इज़ फेमस फॉर स्पाइसेस, तो स्पाइसेस हैं, लेदर, ये था कुछ ज्यू टाउन। यहाँ पर कुछ ऐसा सारी एंटिक्स क्राफ्ट की चीज़ें हैं। मोर नाउ इट इज़ मोर लाइक टूरिस्ट प्लेस। और एकदम खाली पड़ा हुआ है यार, लोग हैं ही नहीं। ये देखो यहाँ पे तो फिर भी कुछ चीज़ें इंटरेस्टिंग है। इट्स फुल ऑफ लकड़ी की ज़्यादा चीज़ें हैं, लकड़ी की बनी हुई ज़्यादा चीज़ें। अगर आप क्राफ्ट्स, आर्ट, इन सब की ज़्यादा शौकीन है तो मेरे ख्याल से ये परफेक्ट प्लेस है यहाँ पर आने के लिए। देखो कितने सही लग रहे हैं ये। तो ये ज़्यादा जगह जो है आर्ट लवर के लिए। मुझे तो नहीं लगता अब यहाँ पर ज्यूश लोग रहते होंगे, शायद रहते हों 2, 4, 5, 10। ये है भाई परदेसी साइनॉज, जो अभी भी घड़ी टाइम बताती है सही। और एक करीबन ये पूरा का पूरा बना हो गया है। इसकी जो एज हो गई वो 450 साल हो गई है। साइनॉज बोलने के पीछे का मतलब है ये जो है बना हुआ है ज्यूस लोगों के लिए। ज्यूस कम्युनिटी आई हुई थी यहाँ पर 72 CE में। तब से लेकर अभी तक अगर देखा जाए तो डच लोगों ने कॉन्क्वेस्ट किया, डच लोगों ने उनको एक तरीके से भगा दिया। तो उसके बाद वो लोग कोचीन में आए, वहाँ पर राजा ने उनको जगह दी इस जगह पर ये साइनॉज बनाने के लिए, मतलब टेंपल बनाने के लिए। और अभी यहाँ पर 14 लोग रहते हैं, 5 फैमिलीज़ रहती हैं ज्यूस लोगों की। तो यहाँ पर जो है पूरा एंटिक चीज़ें मिल जाएंगी। परदेसी साइनॉज क्यों बोलते हैं? परदेसी मतलब फॉरेन लोगों का साइनॉज, उस समय परदेसी शब्द यूज़ किया गया। तो अभी का सीन ये है कि ये तो हो गया फोर्ट कोची एरिया। अभी चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं एर्नाकुलम एरिया में, कुछ दिखाते हैं चल के। कोची में ऐसी कौन सी जगह है, मेट्रो
हो गई, जैसे कि एक और बड़ा सा चर्च है जो अभी हम चल रहे हैं देखने के लिए, और वो तुम लोगों को भी दर्शन कराएंगे। तो सबसे पहले यहाँ से चलते हैं फेरी लेने, बोट जेट्टी, जिससे हम आते हैं एर्नाकुलम से कोच्चि फोर्ट एरिया में। फिर वहाँ से आगे चलेंगे और दिखाएंगे, एक्सप्लोर करेंगे। तो अभी तक तो फ़िलहाल यहाँ पर 4 से 5 चीज़ें हैं जिसके लिए आपका उसके लिए आपको लगेंगे शायद 200 रुपये लेते हैं ऑटो वाले, और आपको ये सारी चीज़ें घुमा देते हैं। इनफैक्ट एक आध टेम्पल और घुमा देंगे। तो अभी हम इसमें बैठ के जाने वाले हैं फोर्ट कोच्चि से एर्नाकुलम, जो पड़ेगा इस तरफ से जाके ऐसे एरिया पूरा घूमते हुए जाएगी। तो अभी जा रहा हूँ मैं एर्नाकुलम, जहाँ पर दिखाऊंगा कोच्चि की कुछ नई चीज़ें, जैसे कि मेट्रो हो गई, कुछ खाएंगे पिएंगे, और एक फ़ोर्ट है वहाँ पर, बहुत ही फेमस फ़ोर्ट है, फ़ोर्ट कह रहा हूँ, चर्च है, तो वो चर्च भी देखने के लिए चलेंगे। और मुझे लगता है ये चीपेस्ट, ये मतलब क्या 6 रुपये में फोर्ट कोच्चि से एर्नाकुलम, मुझे लगता है सबसे चीपेस्ट भी होगा और फास्टेस्ट भी होगा, क्योंकि समंदर के रास्ते कोई ट्रैफिक तो मिलने वाला है नहीं। ये भाई स्टेशन, जिसका नाम है महाराजास कॉलेज, ये कुछ ऐसा दिखता है, मतलब महाराजास कॉलेज, पता नहीं था इधर होगा नाम। एकदम साफ, बहुत कम लोग है, तो मुझे लगता है बहुत कम जगहों को कनेक्ट करती है, इसलिए बहुत कम लोग दिखाई दे रहे हैं। और शहर भी छोटा है, इतना बड़ा तो है नहीं दिल्ली ऐसा, बट हर जगह का आनंद तो लेना चाहिए ना, जहाँ पे भी जाओ, वहाँ की मेट्रो का, जो भी स्पेशल ट्रांसपोर्ट हो। तो यहाँ पर जो है वो लुलु मॉल जो है वो कोच्चि का मेरे ख्याल से सबसे बड़ा मॉल है, क्योंकि अभी त्रिवेंद्रम में भी लुलु के नाम से दूसरा बन गया है। तो सबसे बड़ा जो मॉल है वो लुलु त्रिवेंद्रम है, पूरे एशिया का शायद। बट अभी जो है कोच्चि का सबसे बड़ा मॉल जो है वो है लुलु मॉल, जो देखने आ सकते हो, अच्छी जगह है। तो अभी मैं आ गया हूँ एर्नाकुलम के एडापल्ली में लुलु मॉल देखने के बाद। यहाँ का जो सबसे बड़ा चर्च है, आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है, जैसा ऑनलाइन लिखा हुआ था, वो बहुत ही खूबसूरत चर्च है, एडापल्ली चर्च कॉम्प्लेक्स। तो अभी कॉम्प्लेक्स में ही हूँ, और ये कुछ हमारे पीछे ये रहा चर्च, देखो ये चर्च, कितना विशाल चर्च है भाई। तो अभी जो है रात के बज चुके हैं 8, और इस समय जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वो नाइट लाइफ देखने की। तो जैसे कि जानते हैं कोच्चि में एक स्ट्रीट है, इसका नाम है प्रिंसेस स्ट्रीट, जहाँ पर आपको सारे एक से एक बढ़िया दुकानें और एक से एक बढ़िया रेस्टोरेंट और कैफ़े दिख जाएंगे, जहाँ पर आप लोग जा सकते हैं खाने पीने के लिए। तो ये है, तो ये जो प्रिंसेस स्ट्रीट है ये बहुत ही यूनिक जगह है, यूनिक फोर्ट कोच्चि एरिया के अंदर। यदि आप इस तरफ रुकते हैं अंदर में तो आप यहाँ पर आ सकते हैं, और यहाँ पर आप जो है नाइट को एंजॉय कर सकते हैं, अपना फूड डिनर कर सकते हैं। उसके अलावा बाकी जो भी पीना वीना है वो पी भी सकते हैं। और ये स्ट्रीट बड़ी ही शांत किस्म की रहती है, जैसे देख भी सकते हैं। और कुछ ख़रीदारी करनी है तो उसके लिए आपको शॉप्स भी दिख जाएंगी। इधर देखो ये तबला वादक वगैरह, ये इधर परफ्यूम वगैरह भी मिल रहा है। तो